आजकल जो तैयारी है वो दूसरे को मारने के लिए है, अपने को मारने के लिए नहीं। देखिए वो बोलते हैं जितना विशेषण लगाते हैं, मायावश, परिच्छिन्न, जड़, तीन बात उसमें जोड़, ऐसा जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? जीव के विशेषण है ना भाई। जब जड़ता छूटेगी, परिच्छिन्नता छूटेगी, मायावस्था छूटेगी, तब भी जीव ईश्वर के समान नहीं होगा, ईश्वर का स्वरूप होगा। जीव और ईश्वर में समानता कहाँ है? किसने कहा कि जीव ईश्वर समान है? उपाधि में एकता नहीं होगी, उपहित में एकता होगी ना, इसलिए ये तो सारा भेद जो है औपाधिक ही है। माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान साधन का सच्चिदानंद घन की एकता, वही साधन है। जैसे अग्नि का धर्म दाह है और अग्नि और दाह में कोई अंतर नहीं है, वैसे परमात्मा का धर्म है सच्चिदानंद, और धर्मी और धर्म में किसी प्रकार का भेद नहीं। ओहो मेरे लाल भावते पीतम, भेदन माने होता है जैसे कोई घड़ा रखा हो ना, और एक हथौड़ा कस के मारो, एक डंडा मारो कस के, वो क्या हो गया? वो घट का भेदन हो गया, टूट गया हो। तो इसी प्रकार परमात्मा में अपने भ्रम का हथौड़ा चला चला के भेद पैदा किया जाता है, भेदन किया जाता है। तो इसका अपराध भी होता है। दो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, चीज है कुछ दूसरी और उसको तुम ग्रहण कर रहे हो दूसरे रूप में। किन तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा, तुमने अपने आप को ही यदि दूसरे रूप में से माना तो आत्महत्या की, और यदि दूसरे को दूसरे रूप में माना तो चोरी की। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, बारंबार। जो अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते, किं तेन न कृतं पापं चौरेण आत्मापहारेण। है सन्यासी मानता है अपने को गृहस्थ, है गृहस्थ मानता है सन्यासी, है सच्चिदानंद घन मानता है अपने को जीव। सबसे बड़ा पाप सृष्टि में है कुछ दूसरा और मान रहा है अपने को दूसरा, और कुछ पाप नहीं होता। इसी में सारे पाप लगते हैं, इसी में सारे दुख आते हैं, इसी में सारे नरक आते हैं, इसी में पुनर्जन्म आता है। इस
अपनी मूर्खता में, जड़ता में ही ये सारे दोष हैं। कातस्य कूतो यमिति प्रवाणा क्षारम जलम कातु कातु। ये हमारे बाप का बनाया, वो अपने घर की चीज है। ये हमारे बाप का बनाया कुआं है, तो पानी भले खारा क्यों न हो बाबा, हम पराये कुएं का पानी नहीं पिएंगे। पराये कुएं में पानी नहीं पिएंगे, हाँ, क्योंकि हमारे बाप का बनाया कुआं है, हम तो यही पिएंगे। बोले यही कायर का लक्षण है। और जो सत्पुरुष होता है, संत परीक्षा अन्य तरफ भजनते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। जो सत्पुरुष है वो जांच कर लेता है क्या सही है क्या गलत है, तो सही का सेवन करता है। और मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि, और जो मूढ़ होता है वो दूसरे के विश्वास में अपना विश्वास मिलाता हुआ चलता है। अंधे नहीं बनिए माना जो अंधा, अंधे के पीछे अंधा। स्वयं में तलाश करने की। एक महात्मा को गलत काम करते देखेंगे तो या तो उसको गलत मान लेंगे या स्वयं भी गलत काम करने लगेंगे। दोनों काम गलत है, दोनों बात गलत है। उसको गलत मान बैठना भी गलत है और गलत काम करने लगना भी गलत है। जरा सोचो कि महात्मा को वो क्या ज्ञान, क्या स्थिति प्राप्त है, जरा उसका तो पता लगाओ। गलत निश्चय मत करो और गलत करो मत, गलत काम मत करो। ये पता लगाओ कि गलत सही क्या होता है, सही और गलत का पता लगाओ। उससे भी जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। वो दत्तात्रेय में क्या खूबी है, सुखदेव में क्या खूबी है। दुर्वासा को बुरा समझ लो या कहो कि दुर्वासा क्रोध करते थे तो हम भी करेंगे। जरा वो तो समझने की कोशिश करो कि दुर्वासा क्या थे, दुर्वासा को कौन सा ज्ञान था ऐसा। तो जिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए ये विचित्र विचित्र जो है महात्माओं के चरित्र होते हैं, अद्भुत होते हैं। और प्रत्येक में से जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। हर एक काम में से यदि अज्ञानी है तो जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए, और ज्ञानी है तब तो समझी जाएंगे कि हर काम में ब्रह्म है। शाश्वत शांति और अखंड आनंद और अनंत रस एक है या नहीं? बिल्कुल एक चीज। शांति से, शांति में रस है और रस में शांति है। जहाँ शांति और रस दोनों अलग अलग हो जाते हैं वहां विक्षेप हो जाते हैं। माने रस दूर पड़ गया, शांति दूर पड़ गई, तो अब शांति भंग करके रस के पास जाना पड़ेगा या रस छोड़कर शांति के पास आना पड़ेगा। तो दोनों में कार्य कारण भाव जो है तो दोनों में ही है, नियत नहीं है। किसी को रस आवेगा तो शांति आ जाएगी और किसी को शांति आवेगी तो रस आ जाएगा। क्योंकि श्रृंगार रस के अंत में भी शांति ही है। यदि शांति नहीं हो तो श्रृंगार को बिल्कुल विक्षेप, दुख रहेगा। अंत में शांति होगी और शांति में रस नहीं होगा, वो टिकाऊ नहीं होगा। रस के बिना हम शांति में बैठ नहीं सकते। इसलिए जो अनंत शांति है वही अनंत रस है, जो अनंत रस है वही अनंत शांति है। और जो दृश्य है ये जो पहचानता है उसके लिए तो दृश्य के प्रत्येक रूप आनंद के विलास है, और जो नहीं पहचानता है उसके लिए प्रत्येक दृश्य वैराग्य का हेतु है। इसके सिवाय दृश्य और कुछ नहीं। जो नहीं पहचानता है उसको एक कोच कोच करके दृश्य जो है
ये उसके अंतःकरण में वैराग्य देना चाहते हैं। जो पहचानता है वो उस एक के अनेक रूप का आनंद लेता है। कितना फुर्तीला नट है जो एक साथ हजारों रूप में नाच रहा है। उस नट की फुर्ती को देखो। हम लोग गांव में फुर्ती बोलते हैं, तुम्हारे बोलते हैं बड़ी फुर्ती है भाई, इस आदमी में तो बड़ी फुर्ती है। तो वो नट में, उस नट में कितनी फुर्ती है, कितनी स्फूर्ति है, जो एक साथ लाखों रूप में मालूम पड़ रहा है, लाखों के साथ नाच रहा है, लाखों का दिलवर बना हुआ है। तो तुम्हारा क्या है? या तो तुम पहचानते हो तो मजा लो, सब रूप में उसका मजा लो, और नहीं पहचानते हो तो अनजाने से दोस्ती मत करो। अज्ञात कुलशीलस्य वासोदयो न करें। जिसके कुलशील का ज्ञान न हो उसको अपने घर में नहीं रखना। ये नीति शास्त्र है। अज्ञात कुलशीलस्य वासोदयो न करें। जिसके कुलशील का पता नहीं है उसको अपने घर में नहीं बसाना। तो यदि तुम दृश्य को नहीं पहचानते हो तो इसको अपने दिल में से निकालो, और यदि पहचानते हो तो तुम्हारा जो यार है, तुम्हारा जो प्यारा है, वही देखो नाना वेश धारण करके तुम्हारे सामने आ रहा है। तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। जिज्ञासु हो तो दृश्य से वैराग्य लो, और यदि ब्रह्मज्ञ हो तो दृश्य का आनंद लो, और यदि दोनों नहीं हो तो तलाश करो कि सच्चाई क्या है, क्या सच है। ये जो हम लोगों के घर में रुपए होते हैं ना, नोट, ये रखे रहते हैं और इनकी कीमत रोज घटती बढ़ती है, हम लोग मालूम नहीं पड़ता। जब अवमूल्यन होता है ना, अवमूल्यन, तो कभी 10 पैसा हो गया, तो कभी 20 पैसा हो गया, तो कभी 30 पैसा हो गया, और देखने में रुपया ज्यों का त्यों और कीमत घट बढ़ गई। पहले 1 रुपए से 1 मन गेहूं मिलता था, फिर 1 रुपए से 1 शेर भी नहीं मिलता है। 40 गुना रुपए का दाम कर लिया। तो ये जो सृष्टि है, इसको जो हम एक मूल्य पर स्थापित करना चाहते हैं ना, इसमें माँ को, बाप को, भाई को, बंधु को, यार को, मित्र को, उसका जो हम मूल्यांकन करते हैं अपने मन में, वो स्थिर नहीं है। इनके मूल्य में घटा बढ़ी होती रहती है। जो सोना 15 रुपए में 1 तोला मिलता था पहले हमारे बचपन में, अब वो 1000-1200 रुपए में 1 तोला मिलता था। देखो, तो ये जो जीवन है ना, इसमें भी हम लोगों का जो मूल्यांकन है उसमें बड़ी मूर्खता है। पीतल को हम सोना समझते हैं, सोना को पीतल समझते हैं। सच्ची बात समझे तो मालूम पड़ेगा कि नाम कहो कुछ भी रखो। वो एक स्वामी थे ना, नारायण स्वामी, काठ वाले हो, ऋषिकेश में रहते थे। आप लोगों ने पहले स्वर्गाश्रम में रहते थे, फिर बद्रीनाथ भी रहे, वृंदावन में भी रहे, काठ वाले। नारायण स्वामी उनका नाम था। हाँ, ठीक है। तो पहले मुरादाबाद में, मुरादाबाद के थे। खूब जाना है बोलते थे, खूब जाना है कि अनजाना बने बैठे, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे। वह कहूं, यह कहूं, तू कहूं, मैं भी कहूं, वस्तु तो एक ही है, नाम भरे बैठे। वस्तु तो एक ही है, नाम भरे बैठे।
जब पहले खड़े रहते थे, रात को जब सोते नहीं थे, वो जागते थे। एक लकड़ी बांध रखी थी, उसके सहारे रात को जागते थे। चोटी अपनी बांध दी ऊपर छत, जब नींद आवे ऐसे हो तो पट चोटी खींच जाए। कभी नींद आने लगे तो यो अपने को खूब निर्मम भाव से खींचते थे। और तो फिर बाद में जब चाणोद गए तब वहां उनको नारायण का दर्शन हुआ। फिर तो भक्त हो गए। पहले तो बड़ी कठोर साधना करते थे नारायण स्वामी। स्वर्गाश्रम जाते थे तो कितनी बार देखते थे। फिर एक कोई इधर हरिद्वार से इधर बहादुरा बाग है, वहां भी कुछ दिन रहे। वृंदावन भी है, यहाँ भी रहे। तो भाई मेरे वह कहूँ, यह कहूँ, तुम कहूँ, मैं भी कहूँ, वस्तु तो एक ही है, नाम है ऐसा है। हम तो नाम रूप के भेद में, जो कि हमारी आंख से तो रूप का भेद पैदा होता है और जीभ से नाम का भेद पैदा होता है, और दिल में अच्छे बुरे का भेद पैदा होता है। ये हमारी अपनी सृष्टि है। बिल्कुल अपने चश्मे से हम लाल काला पीला बनाते हैं और अपनी जीभ से उनका नाम रखते हैं, और अपने दिल से हम उनको भला बुरा सोचते हैं, और अपनी बनाई सृष्टि में ऐसे फंस जाते हैं कि रोते रोते जिंदगी बिल्कुल अपनी बनाई, बिल्कुल अपनी बनाई चीज है। इसमें पराया हाथ बिल्कुल। कहो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर ने भी तुम्हारे दिल में बैठ के बनाई। ईश्वर कहाँ बैठ के बनाता है? अरे ईश्वर बनाता है, ये बात भी तो तुम्हारे दिल में ही, तुम्हारे दिल में ही आती है। तो तुम्हारा दिल ही अंतर्यामी जो है वो तुम्हारे दिल में बैठ के सृष्टि बनाता है, और जैसा तुम्हारा दिल है वैसा बनाता है। अच्छाई बुराई नाम सब वही देखने का औजार देता है, वही सृष्टि बनाता है। और अंतर्यामी को कौन बनाता है? वो तुम्हारी दृष्टि में बनता है। ईश्वर की कृपा से कहीं भी राग द्वेष का कोई विषय नहीं है, न राग द्वेष की वृत्ति है, न कोई रागवान दूसरा है। मौज हो तो रो लो, मौज हो तो हंस लो। इसमें रक्षा और पालन ये दो। नव सह अवतु, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जो हमारा ज्ञान है, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा ज्ञान गुरु और शिष्य, वक्ता और श्रोता, नव माने दो। हम दोनों की रक्षा करें। माने जो ज्ञान में प्रतिबंधक है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उनके आक्रमण से हमारी रक्षा करे। कौन करे? अधिकम। ये जो हमारी विद्या है, हमारा अधीत है, वो रक्षा। और सहनव नक्तु, हमारा पालन पोषण करे। माने जो अपेक्षित सम दम विनय आदि सद्गुण हैं, उनको देकर हमारा पालन करे। सहनावतु सहनवतु अब सहवीर्यम करवावहै। हम दोनों जो हैं वो अपने बल को एक साथ एक दिशा में लगा।
तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों का जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो। तेजस्वी जब होगा तब उसके द्वारा अवतु और भुनक्तु, भुनक्तु माने पालन करें। तो वो कब हमारी रक्षा करेगा और कब हमारा पालन करेगा और कब हम लोग मिलके एक दिशा में प्रयास करेंगे, गुरु और शिष्य दोनों, जब हमारा अध्ययन अधिक तेजस्वी होगा। तेजस्वी माने अज्ञान निवर्तक होगा। अध्ययन का तेजस्वी होना माने तत्तद विषयक अज्ञान की निवृत्ति का सामर्थ्य होगा। तेजस्विना अधीत, और उसके तेजस्वी होने में बाधक क्या है? बोले राग द्वेष। जहाँ द्वेष शब्द का प्रयोग होता है वहाँ राग भी आता है, जहाँ राग शब्द का प्रयोग होता है वहाँ द्वेष भी होता है। सहचरित का ग्रहण हो जाता है। तो माँ विद्विषा भाई माने गुरु और शिष्य में मतभेद नहीं हो, द्वेष विद्वेष। गुरु और शिष्य में द्वेष क्या होगा? एक पंथ गुरु जी का चल रहा है तो एक पंथ चेला जी ने चला दिया। तो ये गुरु शिष्य का जो मेल होगा तो अध्ययन माने ज्ञान तेजस्वी होगा, और जब तेजस्वी होगा तो वो काम क्रोध आदि दोषों से रक्षा करेगा और समदमादि संपत्ति का आधान करेगा, और जिस अज्ञान के नाश के लिए वो है उसमें दोनों का मिल के प्रयत्न होगा। सहवीर्यं करवावे। तो शिष्य का वीर्य क्या है? श्रद्धा। और गुरु का वीर्य क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह ये गुरु का वीर्य। श्रद्धा और अनुग्रह जब दोनों का मेल होता है तब अनुभव रूप जो फल है उसकी उत्पत्ति होती है। गूढ़ तत्वन साधु दुरावनी आरत अधिकारी जनतावनी। इसका अर्थ है कि वो एक बार की शांति में संतोष मत करो, वो बार बार। देखो ये सब जो होता है ना, ये कथा वास्तव की चीज होती है। शरीर तीन होते हैं तो तीनों में शांति हो गए। अध्यात्म हृदय विभूत तीन होते हैं कि तीनों में शांति हो गए। सत्व रजतम तीन होते हैं कि तीनों। अब दुनिया भर के तीन गिनाओ और तुम्हारे श्रोता जो है और ज्ञाता ध्यान देह में शांति हो गए, ज्ञाता ज्ञान देह में शांति हो गए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में शांति हो गए। 25 नाम ले दें और श्रोता कहेगा हो चमत्कार है, और 3 बार शांति कहने का ये मतलब। तो श्रोता को चमत्कार में डालने के लिए जो भाव बताए जाते हैं उनको संस्कृत भाषा में उत्प्रेक्षा बोलते हैं। मूलतः क्या है? मूलतः तो तुम अपनी मान देखो। मूलतः ये ऐसा होता है जो देवता दैत्य मनुष्य तीनों जैसे प्रजापति के पास जाते हैं कि हमको कुछ उपदेश करो, तो प्रजापति बोलते हैं दा दा महाराज बड़ा बढ़िया उपदेश किया आपने। तो प्रजापति ने दैत्यों से पूछा पहले कि आप लोगों ने क्या समझा? बोले हमने ये समझा कि हम दैत्य लोग बड़े क्रूर हैं, हिंसक हैं, तो आप हमको उपदेश करते हैं कि दया करो। दा माने दया। अच्छा, देवताओं से पूछा भाई तुम लोग क्या समझे? समझ गए? कहाँ समझ गए, बिल्कुल ठीक समझ गए। हम लोग जरा स्वर्ग में रहते हैं
तो कुछ लोग भाग ज्यादा करते हैं। तो आप हम लोगों को उपदेश करते हैं साम्यत्वा, दम करो, इंद्रियों का दमन करो। मनुष्यों से पूछा समझे, हाँ समझ गए। क्या समझे? कि हम लोग बड़े लोभी होते हैं, तो खुद हर 6 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते हैं। ये मनुष्य में लोभ का जो स्वभाव है, ये किसी और न देवता में है, न दैत्य में है, न पशु पक्षी में है। ये अपने पास पूंजी रख के दूसरे से भीख मांगता। हाँ समझ गए महाराज, हम लोग बहुत लोभी हैं। आपने जो दान कहा उसका अर्थ दान करो, तो हमारे लिए दान का उपदेश। तो ये शांति 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 का अर्थ ये है कि तुम्हारे मन में अशांति किस बात की है। यदि अंधकार में भटक रहे हो तो तुम्हें अशांति अज्ञान की अंधकार है, और शांति का अर्थ ये है कि अंधकार की निवृत्ति होकर प्रकाश हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसका यदि तुम्हें मृत्यु का भय लगा है तो उसका अर्थ है मृत्युर्मा मतंगमय, मृत्यु शांत करो, अंधकार शांत करो। क्या क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। यदि असद्भाव का दुख है तो ये कुछ खाला का घर नहीं है कि जो चाहे उसको हाथ मारे और ले जाए। ये मौसी का मकान नहीं है कि चाहे जो चाहे उसको उठा के खा लो। इसमें तो बहुत बड़ी तीव्र जिज्ञासा हो, और दूसरी किसी भी वस्तु में अपना मन नहीं है। बस तीव्र जिज्ञासा का होना इसमें अभिष्ट है। उसके बिना कहीं न कहीं मुड़ जाओगे, भटक जाओगे, इधर उधर चले जाओगे। कुछ भी देख, आप पाप करते देख के आदमी को क्यों नहीं सोचते हैं कि पाप क्या है और पापी क्या है? क्यों नहीं जिज्ञासा हो रहे? पुण्य क्या है, पुण्यात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञानी क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है? एक एक वस्तु को देख करके अपने मन में तीव्र जिज्ञासा का उदय क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है कि कहीं अटक गए, कहीं न कहीं अपने मन का बंधन बन गया है। तो किसी का मन भटकने में भी बनता है। वो हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको भटकना चाहिए, ऐसे भी देखते। हमको त्याग नहीं चाहिए, संग्रह चाहिए। हमको संग्रह नहीं चाहिए, त्याग चाहिए। दुनिया की किसी चीज में ये मन जो है ये कहीं न कहीं भटक करके दुनिया में ही लगता है। चील जितनी ऊंचे उड़े उनके मांस के टुकड़े पर मिल जाता है। ऐसे ये महाराज, ये पढ़ाई लिखाई, ये त्याग, ये तपस्या, ये वैराग, अंततो गत्वा संसार में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि निकले थे हरिभजन को बोतल लगे कपास, ऐसा न हो। जिस वस्तु की जिज्ञासा से निकले हो, एक क्षण में उसका साक्षात्कार हो सकता है यदि तुम्हारी जिज्ञासा में पूर्णता आ जाए। साक्षात्कार में विलंब नहीं है, जिज्ञासा की पूर्णता में विलंब है, प्यास नहीं है। अमृत तो यही है, अमृत तो यही है, अभी है, यही है।
यदि तुम्हें कर्म की आवश्यकता हो तो किसी सदाचारी के पास जाओ। यदि तुम्हें उपासना की जरूरत है तो जो 24 घंटे दिन रात उपासना में लगा रहता है उसके पास जाओ। यदि तुम्हें निरोध की आवश्यकता है तो किसी योगी के पास जाओ। और तत्व ज्ञान की जरूरत हो तो तत्व की तुम्हारे जाओ। तुम्हारी महत्व बुद्धि भी कहाँ है, ये भी तो देख लो ना कि क्या ज्ञान में तुम्हारी महत्व बुद्धि है। त्याग का मूल, वैराग्य का मूल, भक्ति का मूल, योग का मूल, बिना जानकारी के तो कुछ होता ही नहीं। जानकारी के बिना धर्म नहीं होगा, जानकारी के बिना भक्ति नहीं होगी। ये तो पहचानोगे भगवान का नाम है, ये तो जानकारी होगी तब न लोगे। भजनीय के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भजन कैसे होगा? दृष्टा दृश्य का विवेक हुए बिना दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हुई इसका कैसे पता चलेगा? इसलिए सच्चाई का जो ज्ञान है, सच्चाई का नहीं सच्चाई का, सच्चाई व्यक्ति में होती है और सच में सच्चा आरोपित होता है। सच माने सत्य और सच्चा माने सत्यवादी। हमको सत्यवादी नहीं चाहिए, हमको सत्य चाहिए। सत्य क्या है? ये जिज्ञासा जो है यही कठिन है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परमात्मा के लिए प्यास कठिन। ज्ञान कठिन नहीं है, जिज्ञासा कठिन। भगवान कठिन नहीं है, भक्ति कठिन है। तो चले चलो तुम चले के पास सब है।